के बारे में मैं ये कहूँगा कि भाई देखें, उनके नजदीक मैं जो कुछ कहता हूँ वो झूठ है, इस तरह से वो मुझे झूठ वाला कहते हैं। ठीक, ओके। अच्छा, मेरे नजदीक वो जो कुछ कहते हैं वो झूठ है, लेकिन मैं उनको कभी झूठ वाला नहीं कहता, है ना। हालांकि चाहूं तो मैं भी उनको झूठ वाला कह सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कहता, क्योंकि मेरे जो है जितनी भी जो है मेरी जो मालूमात है उसके मुताबिक वो जो कुछ कहते हैं वो झूठ है। इसलिए झूठ है कि उनके यहाँ मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। अगर है तो ठीक है, मैं सवालात करता हूँ, यहाँ तशरीफ लाइए, मैं अपने सवाल करूंगा, तो उसके बाद वो जो भी जवाब देंगे तो लोग देखने वाले जो है ये फैसला करेंगे कि सवाल क्या है और उसका जवाब क्या मिला। भाई सवाल मैं चना कर रहा हूँ, उसका जवाब गंदुम मिल रहा है, जो वाकई चने सवाल का चना जवाब मिलता भी है या नहीं, ये लोग फैसला कर लेंगे। अब अगर वो वाकई जो है मेरे सवालों का जवाब देते हैं, ठीक है, मैं जो है लाइव इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूँ, मेरे बहुत से सवालात हैं। तो और अब भाई ये उलमा का काम ये होता है कि वो रूटीन के जो सवालात हैं ना, जो लगे बंधे कि भाई इस तरह से करने से वजू टूट गया या रह गया, ऐसा करने से जो है रोजे का क्या बना, ये नमाज में जो है तीसरी रकात में शामिल होने का तरीका क्या है, ये गुस्ल कैसे करना है, और गर्मा के मौसम में ढेले आगे से लेना है या पीछे से लेना है, इस तरह के सवालात का जवाब तो हमारे उलमा बहुत शौक से देते हैं। लेकिन जो क्रिटिकल जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, जो मुझ जैसा शख्स जो है अगर सवालात उठाता है तो ऐसे सवालों से वो कतराते हैं, घबराते हैं, पीछे हटते हैं। क्योंकि इसलिए पीछे हटते हैं कि उनके पास ऐसे सवालों का जवाब नहीं होता। ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। सचवाला जी, सचवाला जी, सर कुरान में कोई भी वर्ड रिपीट नहीं हुआ है? बेशुमार वर्ड रिपीट हुआ है, बहुत कुछ, बहुत कुछ नहीं। जो ये मुफ्ती साहब बोल रहे हैं कि सचवाला ने जो आयत लिखी है ये वर्ड तो कुरान में ऑलरेडी है, तो ऐसे वर्ड लेके आओ जो कुरान में ना हो। तो कुरान में क्या एक वर्ड रिपीट नहीं हुआ है कभी भी? भाई मैंने जो है जो सूरत अल यूट्यूब लिखी है वो कुरान में है? नहीं, उसमें से कोई एक वर्ड, जैसे आपने ए लिखा और ए कुरान में है, तो ये बोलते हैं कि ये तो कुरान से चुरा लिया आपने। तो कुरान ने कहाँ से चुराया? कुरान के लिखने वालों ने कहाँ से चुराया? जाहिर बात है, कुरान की एक लैंग्वेज है ना, तो क्या कुरान लिखने से पहले ये लैंग्वेज बोली नहीं जाती थी? जी। तो कुरान के लिखने वालों ने किसके लिए बोली है? जाहिर बात है ये वर्ड मौजूद थे ना, आप समझे बात। भाई जिस समय कुरान लिखा गया उस वक्त से पहले क्या वो बोली उस इलाके में बोली नहीं जाती थी? बोली जाती थी। वो जितने वर्ड जो कुरान में आए हैं लोगों के लिए अंडरस्टूड थे या नहीं थे? तो इसका मतलब कुरान का लिखने वाला उसी जो जो बोली बोली जा रही है वहीं से चुराया है ना? नहीं। तो ये खुद ही मुफ्ती वजीदी खुद ही बोल रहे थे, वह वामा अदरा का जो वर्ड है वो 14 टाइम कुरान में रिपीट है, और सचवाला जी को बोल रहे हैं कि आपने ये वर्ड कुरान से चुरा लिया है। तो कुरान तो खुद ही अपने वर्ड चुरा रहा है, बार बार चुरा रहा है, खुद ही बता रहे मुफ्ती साहब। अमित भाई यहाँ पर बोलिए। सचवाला जी, यहाँ पर मेन सच आ जाता है। कुरान में जो वर्ड्स हैं वो अरबों की लैंग्वेज थी, अरबी, उससे वर्ड्स लेके कुरान बनाई गई। तो बेसिकली यहाँ पर ये चीज आपका पॉइंट प्रूव हो जाता है एग्जैक्टली कि ये कुरान जो है वो गुलाम है अरबी की, अरबी लैंग्वेज की। अरबी लैंग्वेज अंडर में थी अरबों के, तो ये बेसिकली गुलामी अरबों की हुई। जी हाँ, सही बात है, बात वही है ना। भी जिस बोली में कुरान लिखा गया वो बोली तो उस इलाके में बोली जाती थी ना, तो कुरान जो है दरअसल उसी बोली को चुराया है कुरान का लिखने वाला। इसमें कौन सी नई बात थी? वहां पर भी तो वही बात रिपीटेड है, वही किस्से कहानियां, वही जो है मतलब असातीरुल अव्वलीन जो उस इलाके में चलती थी, उन्हीं जो है कहानियों को कुरान में जो है शामिल किया गया। कुरान में वैसे भी मोर देन 95% पुराने जमाने की किस्से कहानियां हैं बस, और कुछ नहीं। उसमें अगर आप देखेंगे काम की जो बातें हैं, जिससे आप काम की बातें वाकई कहेंगे, ये अगर देखा जाए तो मैक्सिमम 100 आयतें पढ़ेंगे, मैक्सिमम 100 आयतें ऐसी हैं जिसमें कुछ आपको ऐसा लगेगा कि ये काम की बातें। अब सवाल ये है कि कुरान में 6666 जो आयतें हैं
उनमें से अगर 100 आयतों को माइनस कर दिए जाए तो 6,600 या 6,566 आयतें सिर्फ किससे कहानियां हैं जो आज की जिंदगी, इंसान की आज की जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका कोई भी ताल्लुक नहीं। मेरी सबसे बड़ी सपोर्ट ये है कि आप मेरे इस मैसेज को मोमिनीन तक पहुंचाएं। असल सपोर्ट मेरी यही है, मुझे कोई और सपोर्ट नहीं चाहिए। मैं सिर्फ ये सपोर्ट की जो है आपसे ये निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे मैसेज को स्प्रेड करें। मैं मोमिनों के बीच में जाना चाहता हूँ, उनसे मैं बातें करना चाहता हूँ, उनकी सुनना चाहता हूँ, उनको सुनाना चाहता हूँ, उनके अंदर जो है जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना चाहता हूँ। ये है मेरा मेन मिशन। जी मेरा थोड़ा सवाल था अपना सूरह माइदा और आयत 15 को लेकर, आप अगर मुझे इसे थोड़ा समझा दोगे तो क्या रहेगा। सूरह माइदा खुला हुआ है जी, अगर आप नंबर 15 कह रहे हैं, 15 वर्ष। या अहलल किताब क़द जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम कसीरम मिम्मा कुंतुम तुख्फूना मिनल किताबि व यअफू अन कसीर क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। अच्छा, इसमें आपका एक्चुअल सवाल क्या है? इसमें मैंने ज्यादातर जो स्कॉलर उनका तफसीर पढ़ा तो सबका सब बात कर रहा है कि तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन किताब आ चुका है या आ गया है या तुम्हारे पास एक किताब है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पर कुरान में दावा हो रहा है, कुरान का शुरुआती आयतों में, क्योंकि जो सूरह माइदा ये तो शुरुआत का सूरह है, कोई ज्यादा मतलब लास्ट में नहीं गया, और यही पर दावा हो गया कि कुरान आ गया है। तो कुरान आना तो अभी से कैसे दावा हो गया? फिर यही दावा अगर कुरान का लास्ट सूरा और लास्ट आयत में होता तो हम इसको वाजिब मानता, लेकिन ये तो शुरुआत में दावा हो गया। अगर जैसे आप बात कर रहे हो सिफाला जी, तो आप अपना बात कंप्लीट करोगे, उसके बाद बोलोगे ठीक मेरा बात में क्लियर हो चुका है, लेकिन यहाँ पर देखो हर जगह लिखा हुआ है कि क्लियर बुक आ चुका है, क्लियर बुक आ चुका है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कुरान आने के बाद ये सूरा लिखा हुआ है? नहीं, यहाँ पर फिर आपकी बात तो वैसे एक पॉइंट से आपकी बात सही है, आप जो कुछ कह रहे हैं वो भी सही है, लेकिन एक पॉइंट जो है जो इस आयत में आया है, पहली बात तो ये आयत किताब कर रही है अहले किताब, ठीक है। अच्छा, अहले किताब में उनका नूर कौन है, ठीक है। और यहाँ अल किताब नहीं कहा गया बल्कि किताबुम मुबीन। किताबुम मुबीन का मतलब कोई लिखी हुई रोशन लिखी हुई कोई चीज, कोई ऐसी चीज जिसमें कोई क्लियर कट जो है लिखा हुआ, जो कुछ क्लियर कट लिखा हुआ है। तफसीर की थोड़ी है, तफसीर की कोई वैल्यू नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ एक्चुअल टेक्स्ट की। इसमें जो नूर है और किताबुम मुबीन है, लिखा हुआ, क्लियर कट लिखा हुआ। किताब का मतलब होता है लिखा हुआ, ये लिखी हुई कोई चीज। मुबीन का मतलब होता है क्लियर, क्लैरिटी के साथ जो चीज लिखी हुई है। इस अल किताब में इसमें नूर कौन है? मेरे मुताबिक अहले किताब से जब ये बात की जा रही है तो नूर असल में ईसा इब्न मरियम। लेकिन यहाँ पर आप देखो ना कि हर कोई तफसीर में तो कुरान का बात कर रहा है, नूर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बात होता है, और किताब है कुरान का बात होता है। यही तो मुश्किल है ना कि कुरान का तर्जुमा करने वाले या कुरान की तफसीरें करने वाले ये लोग जानबूझ कर अपना अकीदा तर्जुमाओं और तफसीरों में उड़ेल देते। कुरान का टेक्स्ट कुछ और कर रहा है, कुछ और कह रहा है, लेकिन ये लोग अपने अकीदे उसमें घुसा देते। और मुसलमान सारे के सारे तफसीरें पढ़ते हैं, तर्जुमे पढ़ते हैं, उनको पता ही नहीं है कि टेक्स्ट क्या लिखा है, नहीं पता उनको। लेकिन जी अगर ये तो तफसीर के मुताबिक हम चले तो फिर तो ये यहाँ पर हमारा मुस्लिम भाई फंस जाता है, क्योंकि अगर यहीं पे दावा हो गया शुरुआत में कि कुरान आ चुका है तो अभी तो 99 सूरह कुरान नहीं है असल में, यहाँ कुरान की बात नहीं होती है। किताब है एक लिखी हुई और रोशन की लिखी हुई कोई चीज, बस इतना ही है, इसमें कुरान नहीं है। यहाँ तर्जुमा करने वाले कुरान लिख रहे हैं, तफसीर करने वाले क्या लिखते हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि नूर कौन है, उनका नबी, और किताब क्या है, उनकी किताब जिसे वो कुरान कहते हैं। ये दोनों भी अकीदे की जो है अकीदे इसमें डाले गए, हालांकि एक्चुअल टेक्स्ट में ये बात नहीं, ना तो यहाँ पर कुरान है ना मुसलमानों का नबी। लेकिन अगर
अकीदे के हिसाब से चले तो हमारा जो कुरान है वो तो फिर इस बात पर ये साबित होता है कि कुरान मतलब पहले आ चुका था तो बाद में लिखा गया, अगर हम अकीदे पर चले तो। हाँ, ये बात कह सकते हैं आप। मैंने आपसे कहा ना कि इस हिसाब से आप जो कह रहे हैं वो सही है। आपका ये कहना है कि अगर किताब ये जो है ये कुरान आ चुकी है तो ऐसी सूरत में फिर इसके इस आयत के बाद जितना कुछ है क्या वो कुरान का हिस्सा नहीं है? आप ये पूछ सकते हैं। यही कहना चाह रहा हूँ, जैसा मान लो कि अगर आप वाला जी आपको नबूवत मिलता है तो आपके पास एक एक से पहले सूरा आता है, आयत आता है, तो जब आपको पता है कि अभी बहुत बड़ा किताब आने वाला है जिसमें पूरा जिंदगी का सच्चाई है, अक्षर तक का सच्चाई है, लेकिन अब वो स्टार्टिंग में दावा हो जाता है कि किताब आ चुका है, तो क्या मतलब कुरान में आए थे तो उसका सूरा में कंप्लीट हो गया, बाकी का 99 सूरा का क्या होगा? सही बात सही और है। ये अगर दावा है, अगर ये दावा है तो ये जो आखिरी का जो सूरा है उसमें ये दावा होना था कि देखो मेरा पूरा बात हो गया, अल्लाह ताला फरमा रहे देखो मेरा पूरा बात हो गया, अब इस अकीदे पर तुमको अमल करना है। तो आखिरी में अगर दावा असल में कुरान में ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स है मेरे भाई। देखते हैं कि वो जो आयत है ना सूरह माइदा ही में, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना, कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कंप्लीट कर दिया। तो ये आयत भी एंड में होनी चाहिए थी ना, लेकिन ये कहाँ पड़ी है? सूरह माइदा में पड़ी है। और फिर जो है जो मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक वो आयत जिसमें कहा गया कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ये सबसे पहली वही है, सबसे पहली आयत है, और वो आयत कहाँ पड़ी है? 30वें पारे में पड़ी है। ये सारा जो है कोई आयत कहीं पड़ी है, कोई कहीं पड़ी है, पूरा खिचड़ी बना के अल्लम अल्लम करके रखी है। उसको जो है ये अब्बासियों का काम है, इन्होंने पूरा मामला खंडर मंडल कर दिया। कोई सिस्टम नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है, इसमें कोई तरतीब नहीं है, कोई रब्त नहीं है, तो सारा जो है खिचड़ी का नाम कुरान रख दिया। तो हमारा भाई इस चीज को एक्सेप्ट क्यों नहीं करता कि जो कुरान को जो इकट्ठा करा हुआ है सूराओं को वो किसी बाद में किया हुआ है, जैसा का जैसा एग्जिस्ट जो लेकर आया था वैसा नहीं है, ये बाद में कलेक्ट किया गया। यही तो मुश्किल है ना, इनके जो मुल्ला हैं, इनके जो उलमा हैं, वो जो कुछ कहते हैं सारे मुसलमान मुद्दाओं की बात से करते हैं, वो खुद से कभी कोई तहकीक नहीं करती। मैं असल में मुसलमानों को यही तो कहता हूँ कि आप अपना वक्त निकालो, क्वालिटी टाइम निकालो और कुरान को डायरेक्ट समझने की कोशिश करो। ये मेरा मैसेज है मुसलमानों को कि आप मुल्लाओं को छोड़ो और कुरान को डायरेक्ट समझने की कोशिश करो। जी सजवाला जी, मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि आज आपसे मैं महवे गुफ्तगू हो सका। मेरी बड़ी खुश नसीबी है ये, और मैं आपको काफी टाइम से सुन रहा हूँ, आपको आजाद ग्राउंड से सुन रहा हूँ मैं और बड़ा मुतासिर हूँ मैं सर आपसे। जी शुक्रिया सर। और आपका जो जो इनकलाब है वो बहुत दूर तक फैल चुका है, क्योंकि मैं तो जमीनी लेवल पे हूँ, बिल्कुल निचले स्तर पे, तो मैंने महसूस किया है कि आपकी आवाज लोगों के अंदर मतलब तीर की तरह काम कर रही है, और मैं चाहता हूँ आगे भी आप ऐसे ही काम करते रहें। बस मैं एक बात पूछने के लिए मैं आपके पास आया हूँ, क्या कुरान में तजाद है? अब ऐसा है भाई, पहले आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा क्लैरिटी के साथ कि तजाद किसे कहते हैं। जैसे मैं तजाद के लिए आपको बात बताता हूँ, जैसे एक जगह कहा गया है कि सूअर हराम है और दूसरी जगह कह दिया गया हो कि सूअर हलाल है, इस तरह का तजाद है? नहीं खैर, तजाद नहीं कहेंगे। ये पहली बात तो कुरान ने उस आयत में जिस आयत का हवाला देते हुए आप ये सवाल कर रहे हैं, पहली बात तो वहाँ तजाद का लफ्ज नहीं, वहाँ कोई और लफ्ज आया है। आपको याद है वो आयत? आप याद है? वरना मैं पढ़ के सुनाता हूँ। वो आयत क्या कहती है? नहीं जी आप वो आयत क्या है? अफला यतदब्बरून अल कुरान वलौ कान मिन इंद गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। वहाँ इख्तिलाफ कसीर की बात हो रही है, वहाँ तजाद की बात नहीं हो रही है। अब हमारे जो मुतरजमीन हैं, हमारे जो ट्रांसलेटर्स हैं, वो इसका तर्जुमा तजाद करते हैं, हालांकि तजाद की बात इस आयत में नहीं आई, उसमें इख्तिलाफ कसीर की बात आई। अब सवाल ये पैदा होता है कि इख्तिलाफ कसीर से क्या मुराद? ये है असल सवाल।
بھائی اختلاف کثیر یعنی بہت بڑا اختلاف، یہ بہت سارا اختلاف کسے کہتے ہیں؟ اب ظاہر بات ہے اگر میں کہوں کہ بھائی کیونکہ اس میں سمجھنے کا اختلاف ہے، اس میں قراءات کا اختلاف ہے، مفاہیم کا اختلاف ہے، معانی کا اختلاف ہے، ایک شخص ایک آیت کو لے کر کچھ اور مطلب دے رہا ہے، دوسرا شخص کچھ اور مطلب دے رہا ہے، یہ اختلاف بھی تو ہے نا، اختلافات تو ہیں قرآن میں، جا بجا آپ کو اختلاف ملیں گے۔ عربک ٹیکسٹ میں ہے نہیں، دیکھیں کہ آپ کی نظر سے گزرا ہو، سنیے ٹیکسٹ کی بات بھی آپ یہاں نہیں کر سکتے، یہ آپ اپنا مطلب نکال رہے ہیں۔ میں نے تو صرف وہ کہا ہے جو ایکچوئل ٹیکسٹ میں، دیکھیے اختلاف لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اب مجھے یعنی اسپیسیفکلی بتائیے کہ اختلاف کثیر کا مطلب یہاں پر آپ کیا لیں گے؟ ظاہر بات ہے آپ جو بھی مطلب دیں گے آپ اپنی سوچ کے مطابق لیں گے، اس ٹیکسٹ میں تو اس کی کوئی کلیریفیکیشن نہیں، وہاں اس کتاب کو لکھنے والا صرف یہ کہے گیا کہ تم ضرور پاؤ گے اس میں اختلاف کثیر، اس میں کتاب میں قرآن میں بات ختم، تو اختلاف کثیر تو ہے۔ اچھا سر، وہ آیت آپ مجھے بتا سکتے ہیں جو سورہ نجم میں ہے؟ مجھے تو کیونکہ میں حافظ قرآن نہیں ہوں، وہ ہے نا قل انما انا بشر مثلکم، وہ آپ مجھے پڑھ کے سنا سکتے ہیں ایک بار؟ یہ سورہ نجم کی آیت تھی، وہ سورہ الاسراء بنی اسرائیل کی آیت۔ اچھا انما انا بشر مثلکم یوحی الی، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، آپ اس کی بات کر رہے ہیں؟ جی جی جی۔ اب سر میں نے جب قرآن میں ایک سے زیادہ جگہوں پر آیا، آپ پرٹیکولرلی یہ بتائیے کہ آپ کون سی آیت پوچھنا چاہتے ہیں، تو پھر مجھے دیکھنا پڑے گا۔ یہ شروع کا جو آئیے اس پر جو ہے آپ اپنا اسٹڈی کر کے آئیے کہ ایکچوئل آپ کا اصل کوشچن ہے کیا، یا آپ اس پر اسٹڈی کریں، آپ کوئی آیت جو ہے پرٹیکولر کوئی آیت لے آئیں، اس کا ورس نمبر اور جو ہے چیپٹر نمبر، پھر یہاں ہم اسکرین پر رکھیں گے، اس پر جو ہے ڈسکس کریں گے، ہے نا؟ جی جی، یہ آیت تو مختلف جگہ آپ بتا رہے ہیں آئی ہے، مختلف مقامات پہ۔ میرا جو شروع کا کوشچن ہے نا، جیسے کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، تو میں اس سے یہ سمجھتا ہوں کہ بشرم سے مثلکم سے، کہ جیسے میرے دو ہاتھ اور میرا ایک سر دو پیر، اس طرح کا مثلکم، ٹھیک ہے۔ اب میں جب تیسرے پارے کی جب میں پہلی آیت دیکھتا ہوں، تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض، اس میں کہا گیا منہم من کلم اللہ، تو اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ، یا جو بھی کاتبین کہہ رہے ہیں کہ منہم من کلم اللہ، اللہ نے کلام کیا بات سے۔ اچھا، یہاں پہ یہ بات کہیے کہ مثلکم، میں تمہاری جگہ تمہاری طرح ایک مثل بشر ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر ایک آیت میں کہا گیا ہے سورہ شورا کی کہ اللہ کسی سے کلام نہیں کرتا، یہ ایک زبردست طریقے سے یہ کانٹرڈکشن تضاد ہے، اور جسے کہہ سکتے ہیں اس طرح کی باتیں قرآن میں ہے کئی جگہوں پر، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، مگر مشکل کیا ہوتی ہے میرے بھائی، مومنین کا مسئلہ کیا ہے کہ وہ مان بیٹھے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور ان کے نزدیک اللہ چونکہ پرفیکٹ ہے اور یہ کلام اس کا کلام ہے، تو اب یہ بھی بالکل پرفیکٹ ہے۔ اب لاکھ جو ہے آپ دہائیاں دے لیں، لاکھ ان کو بتائیں کہ بھائی اس میں یہ باتیں کانٹرڈکشن اس میں پائی جاتی ہے، وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کہیں گے نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کی سوچ میں فرق ہے، آپ کی جو ہے سمجھنے میں فرق ہے، لیکن اس کے اندر کوئی جو ہے فرق، کوئی اس طرح کی بات نہیں آ سکتی، کیونکہ وہ مان بیٹھے ہیں نا، اصل مشکل یہ ہوتی ہے۔ مگر میں تو مان چکا ہوں آپ کی بات سے، میں سہمت ہوں بہت حد تک، کیونکہ میں بھی پہلے یہی مانتا تھا یہ اللہ کی کتاب ہے۔ جس دن سے آپ کو سننا شروع کیا ہے اس دن سے میں نے یہ بات ماننا چھوڑ دی ہے۔ اب رہ گئی یہ گھر میں آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں، وہ ان کے ساتھ میں قرآن سر کے ساتھ میں، جس کی آپ نے 2 نشست کر لی ہیں، کل بھی کری تھی آپ نے، اور آگے جو مینوسکرپٹ کے تعلق سے بہت پرانے ہیں، اسی کے اب کا نہیں ہے، یہ اب کی بات میں لگ بھگ 5-6 مہینے پرانی بات ہے۔ اچھا، تو وہ مینوسکرپٹ سے تعلق سے آپ کر رہے ہیں کہ آپ نے 2 نشست کر دی ہیں، اور آگے آپ جب رپورٹ کریں گے، جب ہم سن لیں گے تو ہم اسے گھر سے بھی اس کو بھی باہر کر دیں گے۔ اب ہم اس پہ تلے بیٹھے ہیں، اب ہم 1-2 پروگرام اور دیکھ لیں پھر اس کو گھر سے باہر کرنا ہے۔ نہیں، زمینی استر سے میں جڑا ہوا ہوں، لوگوں کو قریب سے میں نے اس تعلق سے سجوالہ جی کا بڑا ایک نام آ گیا ہے ابھر کے،
کہ کیونکہ انہوں نے ایک انقلاب برپا کر دیا ہے، لوگ اب سوچنے پہ مجبور ہیں، اور ان کے پاس اس طرح کا کوئی بڑے بڑے قرآنسٹ، یہ میں 19 کی بات نہیں کر رہا، یہ قرآنسٹ لوگ، بڑے بڑے قرآنسٹ لوگ، ان کے پاس سجوالہ جی کا کوئی جواب نہیں، حتیٰ کہ میں بھی میرا دور بھی قرآن سے ہی نکل کے آیا ہے. ابھی جب تک میں سجوالہ جی صاحب کو نہیں سنا تھا، جب تک میں بھی تھوڑا بہت بلیو کرتا تھا، مگر اب تو بالکل ہی میرا بالکل ہی میں کہہ سکتا ہوں کہ اب تو میں کافر ہوں اور واجب القتل. جی تو آپ بھی یہ مان میں رہے خود بھی اصل میں بہت بڑا، میں خود قرآن رہا ہوں کافی عرصے تک. میں سب چیزوں کو چھوڑ کر میں نے قرآن کو پکڑ لیا تھا بہت مضبوطی کے ساتھ، اور میرا یہ ماننا تھا، یہ جو ہے یہ ایمان تھا کہ بس قرآن جو ہے لٹرلی اللہ کا کلام ہے. میں بھی اس طرح سے گزرا ہوں، اس ماحول یعنی اس طرح کے فیز سے میں گزر چکا ہوں آلریڈی. تو بہرحال یہ وقت اور یہ جو ہے دور ہر کسی پہ گزرتا ہے، اس کے بعد ہی جا کر یہ سونا جو ہے جب پکتا ہے تب جا کر کندن بنتا ہے. جی میں چاہتا ہوں سر کہ جی میں سر جی میں یہ چاہتا ہوں ذرا ایک بات میں آخری اپنی بات بول کے ختم کروں گا کہ اور بھی لوگ ہیں. میں یہ چاہتا ہوں سر کہ میں بھی اس طرح کے تضاد جو میرے سامنے آئے ہیں، میں ان کو لا کے اس چینل کے مادھیم سے لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. ہو سکتا ہے آپ کی نظر چوک گئی یا میری نالج میں ہو، میں اسے میں کے سامنے رکھوں گا. میری دل سے آرزو ہے سر آپ سلامت رہیں اور اسی طرح کام کرتے ہیں. جی شکریہ سر، شکریہ، بہت شکریہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم سچوالہ جی. وعلیکم السلام جی بھائی. سچوالہ جی میرا بس ایک ہی سوال ہے. آپ جیسے کہتے ہو کہ قرآن کلیم اللہ نہیں ہے، تو جیسے پرانے ٹائموں میں کوئی راجا ہوتا تھا، تو جیسے مان لو وہ جنگ جیت گیا تو وہ اپنے حساب سے لکھواتا تھا نا، تو وہ اپنے بارے میں ایز اے تھرڈ پرسن ہی لکھوائے گا. مان لو پہلے میں نے ان کا ہندوؤں کا مہابھارت پڑھا ہے، جو اس میں دریودھن لکھوایا گیا ہے، اس کا نام سیودھن تھا، لیکن جنگ پانڈو کی تھے اس لیے اس کا نام دریودھن لکھوایا گیا. تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے. اللہ نے کس سے لکھوایا کلام اپنا؟ نہیں سچوالہ جی وہ مجھے میں نہیں پتا ہے، لیکن میرے دماغ میں یہ چل رہا تھا کہ ایسے بھی تو ہو سکتا ہے. نہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ جب اس کو کلام اللہ کہتے ہو اور پھر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کا ایک ایک لیٹر ایک ایک ورڈ ہے اللہ کا کلام ہے، تو پھر یہ اتنا بڑا دعویٰ آپ کو ثابت بھی تو کرنا پڑے گا نا. یہ کوئی چھوٹا دعویٰ نہیں ہے. ہاں کوئی چھوٹا دعویٰ نہیں ہے. ایک چیز یہ بھی ہے، دعوے پر غور کیجیے کہ کتنا بڑا دعویٰ ہے. اور جب میں نے اس کی دلیل پوچھی تو ان کے پاس چوہے جتنی دلیل بھی نہیں ہوتی. ارے کم سے کم چوہے جتنی دلیل تو دے دو میرے بھائیوں. دلیل تو کچھ نہیں ہے لیکن دعوے بڑے بڑے. نہیں یہ تو ٹھیک ہے سچوالہ جی، دلیل تو نہیں ہے. ہاں بھائی دلیل کے بغیر جو دعوے کیے جاتے ہیں وہ جھوٹ کہلاتے ہیں نا. میں نے ان کا جھوٹ پکڑا، جھوٹ کو سامنے رکھا. یہ مردہ جو ہے جو زمین کے اندر بڑھا ہوا تھا صدیوں سے، میں نے کسی طرح سے کھود کھاد کر جو ہے اس مردے کو، اس لاش کو باہر رکھ دیا. اب دیکھیں کہ آنے والے وقت میں جو ہے اس پر کیسے کیسے سوالات ہونے لگیں گے. میں نے تو ابھی شروعات کی ہے، اب آگے چل کے دیکھیے آگے ہوتا ہے کیا. تو سچوالہ جی پھر یہ کٹرتا کیسے کم ہو؟ اب دیش ایک اور بٹوارے کے مہانے پہ کھڑا ہے. نہیں، کٹرتا کم کرنے کے لیے آپ کو اپنے دعووں کو جو ہے دعووں سے دستبردار ہونا پڑے گا. کسی کے دعوے ہی تو ہیں جو انسان کے اندر کٹرتا پیدا کرتے ہیں. اب ایک مومن جو ہے کسی کو مارنے کے لیے جو چلا آتا ہے یا پھر کسی کے خلاف جو ہے کوئی اس طرح کی نفرت والی باتیں کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ اس کے پیچھے یہ کتاب بھی تو ہے نا. یہ کتاب کے بارے میں اس کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ اس اللہ کا لٹرلی اس کے اللہ کا کلام ہے. اس کے اللہ نے ایک ایک لفظ ایک ایک کلمہ اس کے اللہ کا ہے. تو چونکہ اس میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے اور جو کچھ کہہ دیا گیا کیونکہ اللہ نے ایسا کہا ہے، تو اب یہ مومن ہونے کے ناطے اس کو اس پر جو ہے اس کو فالو کرنا ہے، تو اس کو فالو کر رہا ہے. تو یہ کتاب ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یعنی یہ جو کٹرتا ہے، یہ جو نفرت ہے، اس طرح کے ماحول کو کریٹ کرنے کا سب سے بڑا سبب ہے.
सबसे बड़ा जो है ये सबब है। तो सचवाला जी, मैंने एक रिसर्च मतलब पता लगाया था कि तुर्की के एक म्यूजियम में सबसे पुरानी कुरान रखी हुई है, लेकिन वो भी 7वीं या 8वीं सदी की है। उसका मतलब पता लगा 8वीं सदी के बाद की है। 7वीं सदी का तो कोई कुरान है ही नहीं। हाँ जी, जो कुछ 8वीं भी की, है, तो इसका 8वीं मतलब 9वीं सदी 10वीं ईस्वी के पाए जाते हैं। तो फिर मुसलमानों के मोहम्मद साहब नबी के तो डेथ वो हो गई है। हाँ, मुसलमानों के नबी की डेथ तो हो गई है हाँ जी 632 में, 632 ईस्वी में। और जितने कुरान दुनिया में आज पाए जाते हैं वो सारे के सारे या तो 8वीं सदी के हैं या 9वीं सदी के हैं या 10वीं सदी के हैं। सवाल ये है कि 632 में जब मुसलमानों के नबी की डेथ हुई तो उनके जमाने का कुरान आखिर है कहाँ? जी जी उनकी सदी का कुरान आखिर है कहाँ? जो कुरान इतना बाद वाला क्यों पाया जाता है? उससे पहले का कुरान कहाँ है? या आसमान खा गया या जमीन निकल गई या उस वक्त अल्लाह मौजूद नहीं था? ये दावा के जो है ये हिफाजत अल्लाह करता है, तो अल्लाह ये 7वीं सदी ईस्वी में कहाँ था? कहीं आराम कर रहा था, आराम कर रहा था, थक गया था वो। तो इस इसका सवाल मतलब का जवाब सचवाला कैसे जी, ना ये सब होते? भूल पढ़ाया गया है हमें। जाहिर बात है, इसमें क्या शक है बताइए? ये सारा का सारा जो है झूठ है, झूठ पर मबनी है। ये सारे दावे झूठे हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सचवाला जी, मेरी आंखें खोलने के लिए। और मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ आपका चैनल, तो काफी अच्छा काम कर रहे हो आप। बस मुझे यही टेंशन रहती है कि कट्टरवाद से हमारा देश एक और बंटवारे के मुहाने पर खड़ा है। देखें, हम भी तो अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं ना मेरे भाई कि जो है कट्टरवाद खत्म हो। हम बिना बिना तलवार के, बिना खून खराबे के इस कट्टरता से जो है हमारे देश को छुटकारा दिलाना चाहते हैं। हम तर्क पर बात करते हैं, हम दलील की बात करते हैं, हम समझे, हम सवाल उठाते हैं, हम पूछते हैं कि आपकी अकीदे, इनकी बुनियाद क्या है, इनका सबूत क्या है। यही तो हमारा काम है और यही हम काम कर रहे हैं। ठीक हो गया? जी जी सचवाला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, शुक्रिया। देखें, ये हूर वर्ड जो है कुरान में आया जरूर है, लेकिन इसको लेकर बड़े जो है बहुत कुछ जो है यूँ समझिए कंट्रोवर्सी पाई जाती है। कंट्रोवर्सी इन द सेंस कि जो है खुद जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं उनके अंदर भी जो है ये एग्जैक्ट किस माना में है ये अभी तक जो है ये इसका फैसला नहीं हो सका। तो अभी रिसेंटली जो है मैं हमारे एक लेबनीज स्कॉलर हैं, वो जो है वो अरब हैं और जो है वो रहते हैं फ्रांस में। तो उनका जो है उनकी रिसर्च ये है कि हूर एक्चुअल किसी लड़की या फिर जो है वो जो कहा जाता है ना एक नॉर्मल जो है जो उसका कॉन्सेप्ट है कि जो है जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी जो फीमेल होंगी। तो उनकी रिसर्च ये बताती है कि ये वर्ड एक्चुअल अरबिक वर्ड नहीं है, ये सीरियाक वर्ड है कुरान में जो आ गए, क्योंकि कुरान में बहुत सारे जो है सीरियाक वर्ड पाए जाते हैं। तो ये जो है सीरियाक वर्ड है और सीरियाक में इस हूर के मीनिंग जो है कोई लड़की कोई फीमेल नहीं बल्कि अंगूर के दाने को हूर कहते हैं। अब मोमिनीन जरा अपने आप को संभाल लें। उनको अगर 72 अब वो 72 हूरों के लिए पता नहीं कितनों के गले काट रहे हैं वो, लेकिन कम से कम जो है उनको अगर इतनी समझ आ जाए कि भाई अगर वहां मरने के बाद अल्लाह मियाँ जो है उनको बजाय 72 हूरों के अगर वो 72 अंगूर के दाने दे देंगे तो उनका क्या बनेगा? ओ तेरी तो धोखा हो गया सर। जी चलिए सर, ये सवाल का जवाब आपने दिया, बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया सर। और हमारे साथ अभी जुड़ गए हैं ये एक सुपर चैट नंबर नाका जी का है $2 का। वाई डिडंट अल्लाह पुट बैरिकेड्स अराउंड ट्री? सचवाला सर ये पूछ रहे हैं कि अल्लाह ने वो जन्नत में जो सेब का पेड़ था उसके चारों तरफ कोई बाउंड्री या बैरिकेडिंग क्यों नहीं करवा दी? हाँ, ये बात तो सही है। अब अल्लाह ताला बेचारा भूल गया, तो मैं नया नया था मामला, उसको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था अभी उस पर।
تو इसलिए वो जो है बैरिकेड करना जो है उस वक्त भूल गया था। बाद में उसको याद आया कि भी अगर मैं ऐसा कर लेता तो शायद जो है आदम नहीं सकता, तो उसका ध्यान उसको बाद में आया, तो उस वक्त भूल गया था। मेरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो है कि जो क्लास का कंसेप्ट है वो प्री इस्लामिक एरा और पोस्ट इस्लामिक एरा में कैसा था कुरान में, उसका कुछ मेंशन है? मुझे जानना है। किसका कॉन्सेप्ट करें? क्लास का? क्लास सिस्टम, यानी ये जो डिफरेंट क्लासेस होते हैं इंसानों में, आप इसके बारे में पूछ रहे हैं? जी, मतलब जैसे डिस्टिंग्विश करना दो लोगों में, 2 जातियों में, मतलब जैसे हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम के बेसिस पे भी होता है, राइट? तो वहाँ क्लास सिस्टम होता था यूरोप में, तो वैसा कुछ अरेबिया में उस टाइम पे वो कंसेप्ट था प्री इस्लामिक या पोस्ट इस्लामिक, जैसे पसमानदा और सैयद्स और वैसे सब जो अभी है, वो पहला कैसा था? कुरान क्या मेंशन करता है उस बारे में? देखो, कुरान के अनुसार तो ऐसा क्लास सिस्टम मुझे नजर नहीं आया, क्योंकि कुरान तो ये कहता है कि या अय्युहन्ना कुन्ना खलकना ज़करिन व उन्सा वजअलना शुऊबन व क़बाइल लिताअरफ़ इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ये बहुत अच्छी आयत है कुरान में, इसमें ये कहा गया है कि ऐ लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हारे अंदर जो है तुम ये जो वजअलना शुऊब, ये जो है तुम्हारे अलग अलग जो है ये जो कबीले हैं, ये तुम्हारी जो जातें हैं, ये सिर्फ तुम्हारी पहचान के लिए। और तुम में जो है वो वही सबसे अल्लाह के नजदीक जो है सबसे अच्छा या फिर सबसे ज्यादा तकवा जिसके अंदर ज्यादा है, जिसके अंदर जो मेरिट ज्यादा है, किसी के अंदर मेरिट है वो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। ये बात कुरान में आती है। तो इसके अनुसार ये नहीं कहा जा सकता कि जो है इसमें कोई क्लास सिस्टम। अब रही बात ये कि इस्लाम में हमको उसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो हमको ये बात मिलती जरूर है कि वो जो खिलाफत, जिसे हुकूमत का जो है जो कहते हैं ना कि उसके हाथ में हुकूमत की बागडोर रहेगी, ये बात हमको मिलती है कि जो है ये कुरैश जो कि जो है ये मुसलमानों के नबी का कबीला था, उनका ट्राइब था, ये उनके अंदर ही रही है, ये कुरैश के बाहर नहीं गई। तो इस एतबार से जो है वो एक तरह से जो है वो कुरैश खुद को जो है सुपीरियर समझते थे दूसरों से कंपेरेटिव। तो ये बात हमको मिलती जरूर है कि इस तरह से है। तो अब आप ये जो जिस शक्ल में क्लास सिस्टम की बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली ऐसा नहीं मिलता, लेकिन ये इस शक्ल में हमको ये चीज जो है हमारे सामने आती है, लेकिन कुरान में ऐसी कोई बात नहीं। ओके, मुझे यही जानना था कि वो जो सोसाइटी का एस्पेक्ट था वो कुरान में मेंशन था कि नहीं। एक्चुअल आपका सवाल क्या है, जरा बताइए। सर, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि पादरी साहब ने मुझे एक बात बताई थी कि यहूदी और ईसाइयत और इस्लामियत ये रिलीजन नहीं है, बल्कि ये मत है पावरफुल व्यक्तियों के द्वारा अपनी ओर से चलाए हुए। तो इसमें क्या कोई सत्य है? ऐसा कोई प्रूफ है कहीं हदीसों में या कुरान में जो इस्लाम भी एक पावरफुल व्यक्ति द्वारा फॉलो कराया गया हो जबरदस्ती? क्योंकि जबरदस्ती वाली बात तो वैसे भी हम हदीसों में मान लेते हैं कि ऐसी चीजें मिल जाती हैं कि जिसमें ये लगता है कि जबरदस्ती वाली बात है, जैसे कि कुरैजा वाली बातें कि वहां पर जो इन पे हमला मोहम्मद साहब के फॉलोवर्स ने जिस प्रकार से किया है, जिनको सहाबा कहते हैं, तो खैबर की लड़ाई है और बदर की लड़ाई है, इनको अगर देखा जाता है तो ऐसा ही लगता है कि पावरफुल लोगों ने जानबूझ करके ऐसा किया कि हमको फॉलो किया जाए, मोहम्मद साहब नबी हैं, इनको फॉलो किया जाए। जबरदस्ती वाली बात लगती है कि एक व्यक्ति द्वारा चलाए हुए मत है। इसमें सिस्टम को नहीं लाया जा सकता, सिस्टम नहीं कहा जा सकता इसको, क्योंकि सिस्टम तो नेचुरल होते हैं। सुपर इंटेलिजेंसी का जो बेसिक अर्थ है वो यही है कि वो प्रकृति द्वारा बनाए हुए सिस्टम, और वही एक अकेला सिस्टम हो सकता है जो कि सुपर इंटेलिजेंसी द्वारा बनाया हुआ है, नेचुरल है,
उसमें किसी व्यक्ति का कोई इंटरफेयर नहीं हो सकता। लेकिन इन रिलीजन्स में एक विशेष व्यक्ति का जो पावरफुल है उसका इंटरफेयर आसानी से मिल जाता है। हाँ, आपकी बात सही है, सही कह रहे हैं आप, ऐसा है। सर दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो इस्लामिक लोग आपसे जब स्ट्रीम में क्वेश्चंस करते हैं तो वहां मैं ये देखता हूँ कि आपका अप्रोच थोड़ा सा लूज हो जाता है। कई लोग पूछते हैं इस्लामिक के साथ आप क्या चाहते हैं, तो आप उनको बताइए कि भाई जो इंसानियत को खत्म करने वाले जितने भी कुकृत्य हैं, मानवता को जो चोट पहुंचाते हैं, जो हिंसा को बढ़ाते हैं, उन सब चीजों का त्याग करना ही हमारा एक लक्ष्य है कि ये धार्मिक चीज नहीं हो सकती, ये अल्लाह की तरफ से नहीं सकती चीजें, क्योंकि अल्लाह ने ही इस्लाम को बनाया। अगर कुरान के अनुसार चला जाए, और अल्लाह ने ही इस कायनात को बनाया, इंसान भी उसी ने बनाए। जब सबसे पहले इंसान बनाए थे और वो सारे के सारे मुसलमान थे, तो बाकी लोग कहाँ से आ गए? हाँ, कुछ बेसिक बातें कि जब इंसान ने इस धरती को बनाया, ब्रह्मांड को बनाया और मुसलमानों को बनाया, बाकी लोग कहाँ से फिर आ गए? क्या कोई तीसरी पावर, उसके अलावा भी कोई पावर है? हालांकि कुरान तो स्पष्ट कहता है कि एक शैतान है, यानी कि वो एक शैतान वो पावर का ही नाम है जो कि खुदा को बार बार चैलेंज दे रही है। कुरान में मौजूद है सारी चीजें। तो कुरान में पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अल्लाह भी शैतान के आगे बहुत कमजोर है, लाचार है, और वो इस तरह की बात। जी हाँ, सही बात। हाँ, तो सर मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ कि जो इस्लाम में हिंसा वाली आयतें हैं, इंसान को इंसान से अलग रखने वाली बातें हैं, इन सारी चीजों का परित्याग करना ही तो आप लोगों का उद्देश्य है। जी हाँ, सही बात, सही कह रहे हैं। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप तुरंत जो है आंसर में दीजिएगा। मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि मैंने कई स्ट्रीम ऐसी सुनी है, लोग आते हैं तो वो इस प्रकार के क्वेश्चंस रखते हैं, वहां पर आप उनके आंसर नहीं दे पाते हैं और साइलेंट से हो जाते हैं कुछ। हाँ, अभी संजीव तिवारी जी आए हैं, क्या कहना चाहेंगे भाई? जी कटवाला जी, नमस्कार, प्रणाम। सबसे पहले तो मैं आपको मैं जबरदस्त फैन हूँ आपका। मैंने रिसेंटली ही कुछ हफ्ते या कुछ एक महीने पहले ही आप लोगों की बात मैं सुनना शुरू किया है मैंने, और मैं काफी प्रभावित हूँ आपके विचारों से और आपके नॉलेज से स्पेशली। और मैं ये कहना चाह रहा था स्पेशली सर कि मुझे मोटा मोटा, ये तो मैं ज्यादा नहीं जानता इस्लाम के बारे में, लेकिन आपकी बातें सुन के मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि जरूर ये किसी एवरेज मेरी आपकी तरह या फिर किसी बहुत ही नॉर्मल इंसान ने शायद कुछ चीजें कोट की हैं, और उसको हमारे भाई मतलब उसको बहुत जबरदस्त तरीके से फॉलो करते हैं बिना जाने। तकलीफ ये है ना सर, मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग आपके पास आते हैं, खासकर मोमिन भाई, ये मुझे लगता है इसमें से ज्यादातर लोग आपकी और साहिल भाई की, आजाद भाई की, या एक मैडम भी है काली दर्शी, इन लोगों की सारी बातें वो समझते जरूर है, क्योंकि है वो भी इंसान और आप भी इंसान है। हम थोड़ा समझदार हो सकते हैं, कोई थोड़ा बुद्धिमान हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम कुछ बात बोलें और अगला आदमी उसको एकदम से ना समझे। वो समझते जरूर होंगे, लेकिन मुझे क्या लगता है कि उनकी तकलीफ ये है कि उसको वो मान कैसे ले अचानक, है ना। और अगर वो मान लेते हैं तो कुछ आधे लोगों की तो हिम्मत जवाब दी जाती होगी कि हम मान लेंगे तो हम अपने आसपास कैसे फेस करेंगे लोगों को। कुछ लोगों को जान का भी खतरा होगा, कुछ लोगों को अलग चीजों का खतरा होगा। क्या कुछ ऐसा आप बताते तो सब सही बातें हैं, क्या उनके लिए हम कुछ कर सकते हैं, कुछ और तरीका, कुछ और समझाने का एक अलग तरीका, जिनसे कि बिना डरे वो कम से कम कोशिश करने लग जाए। मैंने देखा कुछ लोग आते हैं आपके यहाँ और बड़े अच्छे बात करते हैं, इस्लाम के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन तकलीफ ये है कि ज्यादातर लोग जो आते हैं वो आपसे बहस करने आते हैं या फिर आपको कोई ना कोई बस जवाब देने आते हैं, मतलब कि बस मुझे आना है और मुझे इनको बस सुना देना है ना। और अकेले में जाके सोचते जरूर होंगे अपने घर में, आपके जो सोने जाते होंगे तो बिल्कुल अल्लाह के बारे में और रसूल के बारे में सोचते होंगे। क्या कुछ ऐसा तो और किया जा सकता है आपके द्वारा या आजाद भाई के द्वारा, साहिल भाई के द्वारा, और भी बाकी गालिब वगैरह को भी मैं सुनने लगा हूँ थोड़ा, वो लोग और कम एज के हैं,
मैं चाह रहा था सर कुछ ऐसा आइडिया निकाला जाए, कुछ ऐसा एक टॉपिक या फिर ऐसा कुछ डिबेट का कुछ ऐसा रखिए कि मतलब उसका पैटर्न कुछ अलग हो, तरीका कुछ अलग हो, उसमें कुछ स्पेशल ही लोगों को आप, जिन लोगों से इतने सालों में या इतने टाइम में आप बात कर चुके हैं, सिर्फ उन्हीं को आप बुलाइए कि हम आप ही से बात करेंगे, और ये देखिए कि क्या पता उनको लोग सुन के शायद मुझे लगता है मोटिवेट हो। जैसे पाकिस्तान है अपने बगल में, मैं समझ गया, आपने बहुत अच्छी बात की, आपका पॉइंट मैं समझ गया। यानी इसको, आपके पॉइंट को मैं अपने लफ्जों में ऐसा कहूंगा कि आप चाहते हैं कि एक इस अंदाज की रोटी पकाई जाए, तो ठीक है रोटी पकाएंगे, लेकिन पहले मैं आटा गूंद रहा हूँ, पहले आटा तो गूंद जाए, पहले ज़ाहिर बात है अभी ये जमाना जो है, अभी ये दौर, ये वक्त जो है, अभी रोटी बनाने का थोड़ा टाइम, थोड़ा और समय लगेगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ये माइंड को थोड़ा, क्योंकि देखें कि सदियों से जो चीज इनके दिमागों में रस्सी बसी चुकी है, बचपन से जिस अकीदे को उन्होंने जो है अपने साथ जिंदगी के साथ लेके चलते रहे हैं, इतना इतना जल्दी तो ये सब कुछ है। मुझे इस तरह के एक्टिविज्म करते हुए चंद महीने हुआ है ना, 5-6 महीने हुआ है, लेकिन इसके लिए थोड़ा समय लगेगा, हो सकता है साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल लगेंगे, जब कुछ जहन इस तरह से तैयार होंगे कि भाई इस टॉपिक पर हम ओपनली डिस्कस करें, खुलकर डिस्कस करें, तो ये वो टाइम भी आएगा, जरूर आएगा। हम असल में अपनी गाड़ी को उसी सम्प में, उसकी तरफ ले जाना चाहते हैं। आपने बिल्कुल सही बात की कि इस तरह का ओपन जो है डिस्कशन हो, जहाँ पर यानी खुलकर कोई इंसान बात करे और उसकी जान को कोई जोखम न हो। अगर कोई खुलकर बात भी करे तो उसको जोखम न हो। आपकी बात बिल्कुल सही है। देखें, आज मैं बात कर रहा हूँ, मेरी जान को जोखम है। मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा समाज बने, इतना ओपन समाज बने। ठीक है, लोग माने जरूर, मैं उनके मानने से जो है उनको रोक नहीं रहा हूँ, वो जो मर्जी अकीदा रखें, वो नमाज पढ़ें, रोजे रखें, हज करें, सब कुछ करें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई देखें कि इसकी कट्टरता ना, अगर मान लें मेरे खानदान में, मेरे घर में अगर मैंने इस अरबी कल्ट को मानने से इनकार किया तो मेरी जान के लाले पड़ गए, ऐसा तो कम से कम नहीं होना चाहिए ना। मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच भी हो, मुझे फ्रीडम ऑफ बिलीफ भी होना चाहिए, मुझे रिलीजन के बारे में आजादी हो कि मैं अपनी मर्जी से मानूं या ना मानूं। मुझे इंसान समझकर जो है मेरे साथ ट्रीटमेंट होना चाहिए। हम असल में यही चाहते हैं, एटलीस्ट हम अपने देश में ये परिवर्तन लाना चाहते हैं कि लोगों के जहन इतने खुल जाए कि वो ठीक है भाई, खुलकर अगर मैं अपने घर में रहूं और मेरे भाई बहन अगर वो ठीक है, वो इस अरबी कल्ट को मानते हैं और मैं नहीं मानता, लेकिन मैं तो उनका खून हूँ, वो मेरे भाई बहन हैं, तो हम सब एक साथ रह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, स्पेशली इस्लाम के केस में ऐसा नहीं होता। इस्लाम का केस दुनिया में सबसे निराला, सबसे अनोखा है कि जो कोई जो है ये कह दे कि मैं आज इस तारीख से इसको नहीं मानता, तो देखेंगे दूसरे दिन से उसके साथ क्या कुछ हो जाता है। मैं इस कट्टरता को मिटाना चाहता हूँ, इस कट्टरता को, आप समझिए, ये है हमारी कोशिश, असल कोशिश ये है। प्रॉब्लम सर एक और बात दिमाग में आ गई बात करते करते कि जैसे मैं हिंदू हूँ, मैं सारे भगवानों को तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन मानने को मेरे घर में बचपन से पूजा होती है, तो शिव जी को हमारे यहाँ माना जाता है, तो हम भोलेनाथ को मानते हैं। तो जैसे कि मैं भारत में रहता हूँ, इसीलिए मैं भोलेनाथ को मानता हूँ, है ना। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अभी आप ही लोग की बातें सुनते सुनते कि काबा, मतलब अल्लाह का जो मेन घर है वो शायद काबा में है, मक्का में। तो उससे इतना दूर पाकिस्तान या फिर ये बांग्लादेश या फिर और भी तुर्की आसपास के जो मुसलमान देश हैं, जैसे कि अपने अल्लाह को या अपने भगवान को आपको मानना है, तो आप कोशिश करेंगे ना कि आप उसके एकदम नजदीक रहें, है ना। तो नजदीक रहने वालों को क्या होता है कि थोड़ा बहुत अगर आप उनकी पोंगी मार भी दिए तो विश्वास इतना तगड़ा रहता है कि अब जब मैं बनारस में जाके अगर शिव जी के बारे में कुछ हवा भी बोल दूं, कह रहे वो तो कुछ भी कर सकते हैं, वो मतलब चांद के 2 टुकड़े कर सकते हैं, तो वहां के लोग शायद बोल देंगे हाँ हाँ भगवान के लिए बोल कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं साउथ इंडिया बैंगलोर में जाके ये बात बोलूंगा तो लोग मुझ पर हंस देंगे, कहेंगे ठीक है शिव जी होते हैं, लेकिन वो जाके चांद नहीं फाड़ देंगे, है ना। तो पाकिस्तान या फिर तुर्की या फिर दूर दूर के अफगानिस्तान या मेरे बगल में बांग्लादेश, इतनी दूर आने के बाद क्या हम एक बार एज अ मुस्लिम अगर मुझे कुछ बताया गया तो क्या मैं उसकी तहकीक नहीं कर सकता कि यार वो तो वहां की बात है, चलो मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, जरा मैं इसको 2-3 बार और चेक कर लेता हूँ। अगर इस जर्नी का ही हिसाब लगा लिया जाए तो मुझे लगता है मोमिन भाइयों को कुछ कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी मोटी मोटी कि
हर चीज सही नहीं लिखी गई। आपने जो है जो कुछ कहा बहुत सही कहा कि हम यही चाहते हैं कि मोमिन भाई जो है अपने अकीदों की अपनी किताब की तहकीक करने लग जाए, उसको जो है वो खुद उसकी लैंग्वेज को सीखें और डायरेक्टली समझने की कोशिश करें कि इसमें क्या लिखा है। मैं यही तो चाहता हूँ ना। चलिए, बहुत अच्छा लगा। ठीक सर, अभी आज का सेशन सवाल जवाब का है, तो आपने जो है बहुत अच्छा लगा। आप फिर आइए, इस समय जो है सेशन होता है, आप फिर आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब्बास साहब आए हैं जी। जी थैंक यू। सजवाला जी, मैं सिर्फ अपना इनपुट ये रखना चाह रहा हूँ कि आपने भी बात की कि इंटरनेट की वजह से हकीकत इस्लाम की सामने आ रही है और इस्लाम इसका खत्म हो जाएगा इल्म जब लोगों के सामने आएगा। आपको इसका एहसास है कि इसी इंटरनेट की वजह से बहुत सारी दुनिया मुसलमान हो रही है, बहुत सारे लोग सीख रहे हैं इस्लाम को, वेस्ट में इस्लाम बहुत फैल रहा है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ ये आपकी गलतफहमी है कि जो है इस्लाम फैल रहा है। जितना इस्लाम फैल रहा है उससे ज्यादा, उससे कहीं ज्यादा इस्लाम छोड़ा जा रहा है। खैर इसमें नहीं, इस्लाम मैं ये कहना चाह रहा हूँ बात कि अल्लाह इस्लाम के फैलने के मामले में जरा सोचिए, क्या कोई भी शख्स जो इस्लाम को फैला रहा है, वो इस्लाम जिसको वो पेश करता है, इस्लाम कबूल करते वक्त क्या उसको बताता है कि लोगों ये एक वन वे ट्रैफिक है, आप अगर इस्लाम को कबूल कर रहे हो तो दूसरे ही लम्हे आप इस्लाम को फिर कभी छोड़ नहीं सकते? क्या उसको ये बात बताई जाती है? ये बात जो सी है ना, एक बात है इस्लाम जो है ना वो इल्म का दीन है, इल्म। और इसमें अगर आपको अगर आप सही, इस्लाम का ताल्लुक इल्म से नहीं है बल्कि ईमान से है भाई। मुझे अपना पॉइंट रखने दीजिए। पूरे कुरान में इल्म हासिल करो फिर ईमान लाओ का कहीं कोई हुक्म नहीं है। इस्लाम अल्लाह सुब्हानो तआला ने बार बार कहा है, तदब्बर तफक्कुर का कुरान में बार बार है। मेरी बात सुनिए, कुरान में ईमान की बात की गई है, तदब्बर तफक्कुर ये हुक्म के तौर पर नहीं है, लेकिन ईमान हुक्म के तौर पर है। जब अल्लाह सुब्हानो तआला ने कहा है सूरह निसा की 82वीं आयत, क्या ये लोग गौर नहीं करते कुरान के ऊपर? अगर ये किसी शख्स की तरफ से होता तो इसमें बहुत सारा तजाद होता, तो वो क्या अल्लाह सुब्हानो तआला तो है कुरान में, इस्लाम में कुरान में तस्वीर तो है मेरे भाई। सजवाला जी जब कोई भी इंसान बात कर रहा है वहाँ इख्तिलाफ तस्वीर का लफ्ज़ है मेरे भाई। आप जो है वो बात कहें जो कुरान में है। सजवाला जी, आप अगले बंदे का पॉइंट सुन लिया कीजिए ना, पॉइंट खत्म तो होने दीजिए कीजिए ना। एक बंदा पॉइंट रखने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह सुब्हानो तआला ने कहा है उस आयत में कि क्या ये लोग गौर नहीं करते? तो गौर तो अकल से ही किया जाता है ना, वो ईमान या दिल वाली बात तो नहीं हुई ना। तो अल्लाह सुब्हानो तआला तो आपको एक्नॉलेज कर रहा है कि आपको इंकरेज कर रहा है कि सोचो समझो फिर देखो कि अगर ये कुरान किसी और की तरफ से होता तो तजाद होता। तजाद के ऊपर हम बात कर लेते हैं। ये नहीं है मेरे भाई, वहाँ इख्तिलाफ तस्वीर है, इख्तिलाफ तस्वीर का लफ्ज़ है। आप तजाद क्यों कह रहे हैं? कॉन्ट्रडिक्शन की बात ही होगी ना। कॉन्ट्रडिक्शन की बात नहीं, इख्तिलाफ तस्वीर की बात हो रही है। तो क्या मतलब है इसका? इख्तिलाफन कसीरा। आपको पूरी आयत याद है या फिर मैं पढ़ के सुनाऊं आपको? नहीं, मुझे नहीं अरबी की याद नहीं है, लेकिन वैसे है कि इंग्लिश में है। देखिए मेरे भाई, आप इंग्लिश पर जो है डिपेंड करते हैं, आप जबकि आपका ईमान जो है अरबी किताब पर है और आप जो है डिपेंड करते हैं इंग्लिश के तर्जुमों पर। देखिए कितना बड़ा तजाद है आपका। तजाद मेरे भाई सजवाला जी आपने बड़ी गलत इम्प्लीकेशन कर ली, यही आपकी प्रॉब्लम है। आप अगले बंदे की बात समझते नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि मैंने अरबी पढ़ी नहीं, मैं पढ़ नहीं सकता। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे याद नहीं है, मुझे वो हिफ्स नहीं आया। ये नहीं कि मैंने आपने अंग्रेजी पढ़ी थी, लेकिन अंग्रेजी के ये अल्फाज तो याद हैं, लेकिन कुरान की वो आयत आपको याद नहीं है। इख्तिलाफत कसीरा ठीक है, इख्तिलाफत कसीरा का वहां पे मतलब क्या है? तो इख्तिलाफ कसीर का मतलब इख्तिलाफ कसीर, जाहिर बात है कसीर का लफ्ज़ भी आप अपनी ज़बान में इस्तेमाल करते हो, इख्तिलाफ का लफ्ज़ भी आप अपनी ज़बान में इस्तेमाल करते हो। तजाद का माना बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। यहाँ तजाद का लफ्ज़ है ही नहीं।
मैं आपसे नहीं, यही मुझे अर्ज कर रहा हूँ कि जहाँ जो लफ्ज नहीं है आप वो लफ्ज वहाँ क्यों डाल रहे हो, उसका जबकि आप कह रहे मफहूम, हैं कि आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं, क्या अंग्रेजी में तजाद का लफ्ज आता है? बात सुने, उसका मफहूम क्या है, इख्तिलाफन मैं कसीरा का वही तो मफहूम कह क्या है, रहा इसका हूँ, मतलब क्या है? इख्तिलाफ कसीर का मतलब ये जो है, इख्तिलाफ कसीर, इख्तिलाफ का लफ्ज भी आप अपनी जबान में इस्तेमाल करते हैं, कसीर का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा ठीक इख्तिलाफ है, की, बहुत ज्यादा नहीं तो ये क्या इख्तिलाफ। बताएं, आयत का मतलब क्या है, इख्तिलाफन कसीरा का यहाँ पर आयत का मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि इसमें तरह तरह के इख्तिलाफात तुम पाओगे, तो हम तो पा रहे हैं तरह तरह के इख्तिलाफात। उसके ऊपर बात कर लेते हैं, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे लोगों को सोचने और अल्लाह ने समझने कुछ की नहीं बात कहा कर रहा मेरे है कि भाई, आप कह रहे हैं कि अल्लाह ने वो कहा, ये तो आप इस तरह का इल्जाम आप अल्लाह पर न लगाएं, ये कुरान के लिखने वालों ने ऐसा कहा, ये कहें आप सीधी नहीं सीधी नहीं बात करें। ये अल्लाह ने तो कुछ नहीं कहा आपको, ये अल्लाह ने सुब्हानहू तो व तआला नहीं हमसे कहा, कहीं पूरे कुरान में अल्लाह ने कहीं भी कुछ भी नहीं कहा हमसे, ये आप समझ रहे हैं। आप आप गलत मुझे नहीं है कि अल्लाह ने हमसे कहा। मेरे भाई रजवाला जी, जब कोई मेहमान आता है तो उसको बोलने का दिया करें, मौका दिया करें, आप बोले जाते हैं, अगले को मौका ही नहीं देते। आप जिस तरह मुझे लेके जा रहे हैं मैं उस तरफ जाऊंगा ही, क्योंकि आपको बड़ा अच्छी तरीके से इसका जवाब दे दिया था मुफ्ती हमदर्द साहब ने, लेकिन अगर आपने उनकी बात भी नहीं समझेंगे तो मेरी बात क्या समझेंगे? मुफ्ती का ये आलम है कि उनके पास मुफ्ती किसी भी मुफ्ती के पास मेरे एक सवाल का जवाब भी नहीं, उन्होंने आपको बड़ा से गुफ्तगू करते हैं, लेकिन एक भी कुरान की आयत कोट नहीं कर सकते अपने दावे पर। उन्होंने आपको अरबी लुगत के हिसाब से पूरा अरबी की लुगत को, जो कुरान को साबित करने के लिए वो मजबूर है कि किसी हसन निजामी या किसी ताहा हुसैन की किताब का हवाला दें। जाहिर बात है, ताहा हुसैन की किताब पर वो ताहा हुसैन इतना बड़ा लफ्जों में लिखा है, हसन निजामी की किताब पर इतने बड़े लफ्जों में इतना बड़ा तो लिखा है, और क्या चाहिए आपको कि ये हसन निजामी की किताब है, ये ताहा हुसैन की किताब है। आप देखें जो मैंने कुरान पर अल्लाह का नाम इस तरह से लिखा है कि अल्लाह इसका मुसन्निफ है। अच्छा देखें, अब आपने किस तरह बात को फेरा है, मेरी बात को किस तरह फेर किधर ले गए हैं, और ये आपने अरे मेरी बात तो करने दें, मुझे बात तो करने दें, खुदा के मेरे भाई, कोई खुदा का खौफ तो करे, मेरी बात तो कंप्लीट होने दें, आप बोले नहीं दे रहे मुझे। खुदा का तो खौफ होता नहीं, आप मुझे बोलने का खौफ किया जाएगा। आपका ये तरीका है मेहमानों के साथ शुरू करने का कि बोलने का मौका ही नहीं देते किसी को, ताकि अपनी बात सुनाते रहे। आप मेरे मेहमान नहीं बल्कि मेरे हल्किल अजीज मेहमान हैं, मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा ही तो मुझे बोलने का मौका क्यों नहीं दे रहे आप बोलिए ना भाई, आप अच्छा फिर आप खामोशी से नहीं, मुझे एक मिनट ही, मेरा पॉइंट मेरा समझ लें, जो मैं जिससे एक आयत लेकर आया था, आपने कहा कि अल्लाह ताला कुरान में, इसमें कुरान आपको कहता ही नहीं है कि आप अकल का इस्तेमाल करें, कुरान कहता है ईमान ईमान ईमान। मैंने आपको आयत दिखाई, फिर आप वही कर रहे हैं, आप मुझ इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने कहा आप मेरे इल्जाम का जवाब दे देना, मेरा इल्जाम लगाने के बाद आप जवाब देना। मैं आप पे इल्जाम लगा रहा हूँ, मान लिया इल्जाम लगा रहा हूँ, लेकिन उसका जवाब मेरे इल्जाम खत्म होने के बाद दे, मेरे बीच में टोके ना। बाद में ये कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने इस आयत में कहा है कि क्या तुम गौर नहीं करते, तो गौर करने का मतलब क्या, अकल से उसका ताल्लुक है। आपने कहा कि इस्लाम में अकल का चक्कर ही कोई नहीं है, ईमान का है। इसका मुझे जवाब दें कि ये कुरान कह रहा है कि अपनी अकल का इस्तेमाल करो, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? आपकी बात हो गई मुकम्मल, आपकी बात हो गई। अब मैं जवाब देता हूँ, सुनिए। मैंने जो कहा इल्म की बात की, मैं जो कह रहा हूँ कि पूरे कुरान में किसी एक जगह भी ये नहीं लिखा है कि ऐ लोगों पहले इल्म हासिल करो फिर ईमान लाओ, पहले जानो फिर मानो, ये नहीं कहता कुरान का लिखने वाला। कुरान का लिखने वाला हर जगह ईमान की बात करता है, ईमान ही पर वो अपने सारे के सारे अकीदों की बुनियाद रखता है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं क्या गलत कह रहा हूँ, जरा बताइए। मैंने ठीक है, आप समझ गए। मैं वही कह रहा हूँ जो कुरान का लिखने वाला बताता है। ठीक है, मैं इसका जवाब इस तरह दूंगा कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये चैलेंज दिया लोग इंसानों को, क्या तुम गौर नहीं करते, अब उसका मकसद क्या है, पहले गौर करो। जब उन्होंने गौर कर लिया और पाया कि वाकई कुरान में तो कुछ ऐसी बात नहीं है जो कि किसी इंसान की तरफ से आई हो, तो उसका फिर रिजल्ट क्या होगा कि लोग ईमान ले आएंगे। इसका मतलब ये हुआ, पहला स्टेप है गौर करो, इल्म हासिल करो, कुरान को समझो, उसके बाद ईमान ले आओ। सीधी सी बात है, आप इस सीधी सी बात को समझ नहीं रहे। सही बात है, क्योंकि जो है मेरे अंदर ईमान नहीं है ना, मेरे अंदर इल्म है, अकल है, मंतिक, और आप जो है
ایمان کی جو ہے آپ کا ایمان آپ کو مبارک ہو. جہاں جس کے اندر ایمان ہوگا اس کے ہاں علم منطق عقل سے کوئی اس کا لینا دینا نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے بہت زیادہ بڑے آپ سے بہت بڑے زیادہ عالم ڈاکٹر انجینئر اور پڑھے لکھے عالم حافظ قرآن ہر طرح کے لوگ ہیں, وہ ان کا تو ایمان بھی ہے. اب آپ سارے مومنین ہیں یہ, ہاں تو وہ جاہل تو نہیں ہے نا, وہ بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ جاہل تو نہیں ہے. میں یہ آپ یہ عرض کر رہا ہوں, جب ایک مومن ہے تو اس کا مطلب وہ باکس کے اندر ہے, وہ باکس سے باہر نہیں جا سکتا. وہ جو بھی سوچے گا ایمان ہی کے اندھیرے میں سوچے گا. نہیں, ہمارے عباس صاحب تو ویسے تو ہے اچھی بات کرتے ہیں, لیکن آپ پتہ نہیں آج جو ہے وہ صرف پتہ نہیں لڑائی کے موڈ میں ہیں کیا. کہ عباس بھائی میں نے آپ سے کیا ہے, پورے قرآن میں کیا قرآن کا لکھنے والا کسی ایک جگہ یہ کہتا ہے کہ اے لوگوں پہلے جانو پھر مانو؟ اگر کوئی ایک آیت ایسی ہے تو بتائیے. میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں. اگر آپ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام اور قرآن کہہ رہا ہے کہ علم سے نہ سوچو, ذہن سے نہ سوچو, بس دل سے مانو, آپ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام یہ کہہ رہا ہے؟ نہیں, میں نے اپنی بات کلیئر کر سننے والوں نے سن لیا. میں ایک بار پھر دوہرا دیتا ہوں. پورے قرآن میں کوئی ایک آیت بتائیے جس میں قرآن کا لکھنے والا یہ کہہ رہا ہو کہ اے لوگوں پہلے جانو پھر مانو. اگر کوئی ایک آیت ہے تو بتائیے. میں نے آپ کو آیت کا حوالہ دیا ہے نا, اس میں اللہ تعالیٰ تدبر کا بات کہہ رہا ہے نا. یہ جو علم کی بات کر رہا ہوں بھائی, میں جو کہہ رہا ہوں اس کا جواب دیجیے. میں کہتا کچھ اور ہوں اور آپ جواب کچھ اور دیتے ہیں. نہیں میں چلے دیکھیں, آپ جس آیت کا حوالہ دے رہے ہیں آپ کو پتا ہے وہ آیت میں کیا لکھا ہے, یا میں پڑھ کے سناؤں؟ افلا یتدبرون, کیا اس میں حکم ہے؟ میں حکم کی بات کر رہا ہوں. یہاں پر نہیں, اللہ تعالیٰ یہاں پہ انکریج کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کا لکھنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ کیا وہ تدبر نہیں کرتے قرآن میں؟ ظاہر بات ہے قرآن پر میں نے تدبر کیا اور آج میں یہاں کھڑا ہوں. اب اس میں کس کی غلطی ہے؟ قرآن کی یا میری؟ دیکھیں کہ قرآن کا لکھنے والا تدبر کرنے کی بات کرتا ہے نا آپ کے مطابق. میں نے تدبر کیا اور آج میں یہاں کھڑا ہوں. سچ والا جی, آپ ایمان والے ہیں, میں نے تدبر کیا, ایمان سے باہر آ گیا. ایمان نامی سے باہر آ گیا. میں جو بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں, جب اللہ تعالیٰ تدبر کی بات کر رہا ہے, اللہ آپ کو انکریج کر رہا ہے کہ اپنی عقل کا استعمال کرو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہا ہے کیا تبھی تو میں باہر آ گیا. پھر آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ اسلام عقل کی بات نہیں کرتا؟ اسلام کہتا ہے کہ سوچو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا قرآن کا لکھنے والا کوئی ایک آیت بتائیے پورے قرآن سے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ اے لوگوں پہلے ایمان لاؤ, پہلے علم حاصل کرو پھر ایمان لاؤ, پہلے جانو پھر مانو. ایسا کہیں کہتا ہے قرآن؟ میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں, میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. میں آپ کو جواب دیکھیں, میں آپ کو اس کا جواب دے سکتا ہوں, میں اس کی تحقیق کروں گا, لیکن میں مان لیے یہ بات قرآن نہیں کہہ رہا. مان لیے بات. نہیں بات کریں گے نا, جواب آپ تلاش کیجیے اس کے بعد. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں مان لی آپ کی بات کہ قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ پہلے علم حاصل کرو پھر ایمان لاؤ. کیا قرآن ایسا کہہ رہا ہے؟ کیا قرآن ایسا کہہ رہا ہے کہ ایمان ہی کے ساتھ چلو علم کے ساتھ نہ چلو؟ کہ ایسی قرآن میں ایسی کوئی آیت ہے کہ ایمان سے چلو علم سے نہ چلو؟ میرے بھائی, علم کے ساتھ چلنے کی بات ہی نہیں کر رہا قرآن, ہر جگہ ایمان کی بات کر رہا ہے. اب میں اس میں کیا دیکھوں گا؟ مجھے تو ہر جگہ ایمان نظر آتا ہے. ایمان کی بات بار بار ہو رہی ہے. جیسے آپ نے مجھ سے پوچھا ہے نا کہ آیت کو مجھے دکھاؤ کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پہلے علم لو پھر ایمان. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ قرآن نے کہا کہ ایمان ہی لو علم نہ لو, کیا ایسی قرآن میں کوئی آیت ہے؟ قرآن کا رہنے والا ایمان ہی تو اہمیت دے رہا ہے نا, علم کو اہمیت نہیں دیتا. اگر کہیں میرا یہ سوال نہیں ہے, میرا یہ سوال نہیں ہے. کوئی ایک آیت پیش کیجیے نا, نہ آپ کے پاس وہ آیت ہے نہ یہ آیت ہے, دونوں بھی آیت ہیں آپ کے پاس, دونوں طرح کی آیت ہیں. نہیں, آپ جس رزلٹ پہ پہنچ گئے ہیں کہ قرآن علم کا نہیں آپ کو کہہ رہا, تو کیا قرآن نے ایسا نہیں کہا کہ علم نہ لو؟ اچھا مجھے یہ بتائیے, میں آپ کو اور ایک بارے میں حوالہ دیکھیے. قرآن یوں تو قتل و قتال کا حکم بار بار دیتا ہے,
لیکن علم و ہنر کے سیکھنے کی بات قرآن کی ایک جگہ بھی نہیں کہتا کہ علم حاصل کرو ہنر حاصل کرو. کہیں کہتا تو بتائیے, کوئی ایک آیت بتائیے. قتل و قتال کا تو بار بار حکم دے رہا ہے قرآن. میں آپ کو اس کا جواب دوں گا سنت المتواترہ سے. سنت المتواترہ اسلام کا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو کہانیاں لوگوں نے بعد میں گھڑی ہیں. پوری سنت متواترہ کو یہ لفظ قرآن سے ثابت کر دیجیے. یہ لفظ قرآن سے سنت متواترہ قرآن سے ثابت کیجیے. جی چلے. سنت متواترہ, آپ کو سنت متواترہ کا پتہ ہے مطلب پتہ کیا؟ میرے بھائی یہ سنت متواترہ جو ہے نا یہ گھن چکر آپ قرآن سے ثابت کر دیں. قرآن میں یہ لفظ کہاں آیا ہے میں آپ کو یہ بھی آپشن دے دیا, لیکن کتنے آپشن دے رہا ہوں میں آپ کو. قرآن آپ کو پتہ ہے سنت متواترہ کا مطلب آپ کی کسی بھی عقیدے کا قرآن کے ٹیکسٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہ سنت نبوی, نہ سنت محمدی, نہ حدیث نبوی, نہ سنت متواترہ, نہ امک, نہ دھمک, کچھ بھی نہیں ہے قرآن. آپ کو اس کا مطلب پتہ ہے سنت متواترہ؟ میں پتا ہونے کے باوجود مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, کیونکہ قرآن کا والا سنت متواترہ کو نہیں جانتا. جن لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں پتا, یہ سب جو ہے قوم حدیث کی باتیں ہیں, ان کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں. نہ حدیث کا کوئی قرآن سے تعلق ہے, نہ سنت متواترہ کا, نہ سنت نبوی کا, نہ سنت محمدی کا, کوئی تعلق قرآن سے نہیں. پورا قرآن اس طرح کی اصطلاحات سے, اس طرح کی باتوں سے, اس طرح کی من گھڑت باتوں سے خالی پڑا ہے پورا قرآن.